वास्तु इज कि जहां आप खुश रह सके, और जिस जगह सनराइज हो रहे हैं वहां अगर आप अपनी पीठ दिखाएंगे तो ये दोनों एक साथ साथ हैं। तो लड़ाई झगड़े का अपॉर्चुनिटी ये आप दोनों को दे देगा ज्यादा। जैसे मैंने एक था टाइगर में सैयारा गाया है, जाए जहाँ तू जाए, पाए मुझे ही पाए, साए मेरे हैं तुझ में समाए। आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर, आ रहा हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं तरन्नुम मलिक जैन और मेरे साथ हैं अभिनय जैन। और क्योंकि आप सब मुझे तो टचवुड जानते ही होंगे, बट आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मेरे साथ डॉक्टर पुनीत चावला, जो दिल्ली से मेरे लिए स्पेशली मेरे घर को एग्जामिन करने मैंने बहुत प्यार से बुलाया, उनको बहुत मुश्किल से बुलाया। तो मेरे साथ है डॉक्टर पुनीत चावला इन मुंबई फ्रॉम दिल्ली इन माय हाउस। वेलकम पुनीत जी, वेलकम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हम पहले भी मिले हैं, लेकिन आपका जो घर है हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। तो नमः शिवाय आप सबको। मैं जानता हूं कि आप मुझे देखते हैं, मैं बहुत सारी जगह जाता हूं, छोटे घर बड़े घर, और मुझे बहुत कमेंट्स मिल रहे हैं, इतना प्यार मिल रहा है कि आप बड़े घर क्यों दिखा रहे हैं। तो मुंबई नगरी, घर छोटे लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। तो दिल कैसे बड़ा होता है, कैसे लोग काम करते हैं, कैसे खुश रहते हैं यहाँ पे। तो हम इस यंग कपल के साथ, जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर रहे हैं, करते हैं, देखेंगे। तो आप हमारे साथ रहिए और इस वास्तु के एनालिसिस एपिसोड आ रहा हूँ मैं में आपको हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। तो अभिनय, हम बैठे या आप मुझे अपना घर दिखाएंगे? पहले हम घर देखते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। श्योर। देखिए, दिशाएं बहुत सिंपल हैं आपके घर की। कई जगह पर डायगोनल डायरेक्शंस होती हैं। तो आपके यहाँ पे मेन डोर की जो डायरेक्शन आती है वो नॉर्थ वेस्ट आती है। ये सामने की दिशा जो है ये वेस्ट है, इसके साथ जो एडजॉइनिंग डायरेक्शन है ये नॉर्थ है। अब कैमरा अगर हम थोड़ा उस तरफ देखें तो सामने की दिशा ईस्ट पड़ती है, और ऑफ कोर्स ईस्ट के साथ लगती हुई जो डायरेक्शन है वो साउथ है। अब हम कैमरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपके मेन डोर से स्टार्ट करते हैं। तो मेन डोर आपका नॉर्थ वेस्ट में आ गया। अब नॉर्थ वेस्ट का मेन डोर वायु की दिशा होती है, मीन्स यहाँ जो ओनर हैं वो वायुदेव हैं जी। तो इस डोर से हमें क्या मिलेगा? हमें इंस्टेबिलिटी मिलेगी। यानी हमारा जो माइंड है कभी बहुत अच्छा सोचेगा, कभी थोड़ा सा लो हो जाएगा, बहुत कुछ करने को नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ इस तरीके की बातें मन में आने लगती हैं। लेकिन जैसे ही हवा आई और आपको उठाया तो आप सोचते हैं मैं तो क्लाउड 9 पर हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, आई विल जस्ट ब्रेक द माउंटेन्स। तो हम उस माउंटेन ब्रेक करने वाली स्टेज पे हमेशा नहीं रहते। तो क्यों हम इस स्टेज पर नहीं रहे? यहाँ पे बहुत सारे उपाय मैं करता हूँ, और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, देयर आर, आई थिंक, टचवुड आपने बोला था, टचवुड, मिलियंस ऑफ पीपल नो मी एंड दे फॉलो मी। जी, I follow your channel and your blogs, क्योंकि मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है वास्तु में जी। और जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से आप बातें बताते हैं, वो बहुत करेक्ट लगती है। और मैं भी उसको कुछ अच्छा, अगर आज फोटो इधर तो सबसे बड़ी बात है, बिना तोड़ फोड़ के जी हमने वास्तु करनी है, वैदिक वास्तु करनी है, क्योंकि हमने कोई भी चीज को मिक्स नहीं करना। वास्तु इज कि जहां आप खुश रह सकें और हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो एंजल्स हैं, जो एनर्जीज अच्छी हैं, वो आ सकें।
सो किचन में आप अच्छा खाना बना लेते हैं, लेकिन जिस बर्तन में आपने वो अच्छा खाना परोसना है, क्या वो ठीक है कि नहीं है। सो दिस इज वास्तु। आप कितने अच्छे से रहते हैं, आपका घर कैसा आपको रखता है, ये देखना है। तो मेन डोर पे मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट उपाय होते हैं जो 1 to 1 समझने के होते हैं। तो बाहर की तरफ से मेन डोर पे आपने वाइट कलर करना है। जितना ज्यादा वाइट एलिमेंट आपको मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप तिलक में बिलीव करते हैं तो सफेद चंदन का तिलक आप बाहर की तरफ से कीजिए, और कुछ तोरण लगाइए, वाइट में लगा सकते हैं। कुछ भी अच्छे से डोर को जो डेकोरेट करेंगे वो वाइट कलर में डेकोरेट करेंगे। तो डोर के हम अंदर आते हैं, यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक डोर दिख रहा है, तो वो डोर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा हाईलाइट करना है। वी हैव टू हाईलाइट इट एज वी डू इन आवर फेस। हम बीमार भी होते हैं ना, तो हम अपने फेस को थोड़ा धो लेते हैं, थोड़ा टचिंग कर लेते हैं, एंड वी आर प्रेजेंटेबल, सुपर प्रेजेंटेबल। तो आपने इसको थोड़ा अच्छा बनाना है, समय निकालिए और कुछ इसको अपने हाथों से सजाइए। सो दिस विल बी अ काइंड ऑफ अ प्रॉस्पेरिटी डोर फॉर यू देन। अब इसमें एक तांबे का स्वस्तिक अंदर से लगा दीजिए। तांबा का स्वस्तिक जो है वो बहुत एनर्जी को अच्छा करता है और ग्रोथ देता है, और गणेश जी का प्रतीक होता है। कई जगह पर मैंने देखा है कि लोग गणेश जी की मूर्ति, फोटो ये सब लगा देते हैं। तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में मैं इसके खिलाफ हूँ कि भगवान को आप उठा करके कहीं पर भी लगा देते हैं, कहीं पर भी लगा देते हैं। बारिश हो रही है, कहीं पर भी बाहर लगा दिया। सो दैट इज नॉट गुड। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां और फोटो लगा दें। मुझे आपके घर भी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, तो मैं पॉइंट आउट जरूर करूंगा जी, मैं करूंगा। अब हम देखते हैं आपकी ये नॉर्थ वॉल, जिसका कलर आपने जो है कुछ ब्लूइश शेड में किया हुआ है। सो ब्लू यहाँ मत कीजिए, हमें थोड़ा सा ऑफ वाइट शेड्स ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे थोड़ा लेमन टच ज़्यादा चाहिए, गोल्डन टच ज़्यादा चाहिए। सिंस आप लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं, तो यहाँ पे ये जो शेड है इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा आपके लिए। सो इसको कलर को थोड़ा सा लाइट कीजिए, पेस्टल कीजिए, थोड़ा सा ऑफ वाइट बेज शेड्स लेकर के आइए। सो आई नो दिस इज़ अ वेरी ग्लैमरस शेड, बट थोड़ा आप इसको चेंज कीजिए। फिर इसमें बहुत कुछ हमने लगाया हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्रेश फ्लावर्स मुझे दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। दिस इज़ ऑल गुड। और ये जो घोड़े हैं ये बहुत अच्छे हैं। तो मैंने अपने कई एपिसोड्स में बताया है कि घोड़े हमेशा 2 होने चाहिए, अच्छा, और घोड़े गोल्डन होने चाहिए। सो दैट टेक्स यू टू अ नेम एंड फेम थिंग। ओके, तो इस कलर के घोड़े और 3 घोड़े आपको नहीं रखने हैं, 2 घोड़े या 7 घोड़े ऐसा रखना है जी। तो इसको फॉलो कीजिए। इसको आप रख सकते हैं, पैक करके रख सकते हैं, या मैं गिफ्ट कर दूँ। आप रीगिफ्टिंग कर दीजिए। दिस इज समथिंग गुड। ये हमारा एक बहुत बड़ा रिचुअल है। आप लोग घोड़े के बारे में समझ गए? हाँ जी, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आपको घड़ी के बारे में बताता हूँ। ओके, आपकी घड़ी जो है एकदम ब्लैंक है हाँ जी, और ब्लैक कलर की घड़ी है, तो कुछ अच्छी सी रॉयल वॉल क्लॉक लेकर के आई है, ओके, जो आपको आपके समय को, आपके टाइम को बहुत रॉयल कर दे। तो थोड़ी सी ब्लैंकनेस को हमने हटाना है। दिस इज टाइम दिखा रही है, मॉडर्न टाइप ऑफ क्लॉक है, बट इसको आप और चेंज कीजिए, अच्छा कीजिए। नहीं, बेटर में हमने एक रॉयल सेंस लेकर के आना है, वो कीजिए। अब ये जो पौधे हैं मैं यहाँ देख रहा हूँ, आप माइंड नहीं करेंगे, मैं इनके बारे में बताऊंगा। ये पौधे डेड हो चुके हैं आपके घर में। ये पाम बहुत सुंदर पौधा होता है, हमारी एनर्जीज को अच्छा करता है, मैं बहुत जगह बताता हूँ, लेकिन आपके यहाँ पे ये डेड हो रहा है। तो पौधे अगर हमारे घर में मरते हैं तो मानिए आपके घर की एनर्जीज इतनी अच्छी नहीं है। कोई बुरी नज़र,
यहाँ पे आ सकती है, कोई वैसे ही नेगेटिव एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो आ सकती है। आप एनालाइज कीजिए और जब मैं आया हूँ अब ये वास्तु चेंज कीजिए और फिर नए पौधे लगा के देखिए, इनको रीस्टोर कीजिए, बाहर किसी को दीजिए, सो डैट ये अभी भी इनके अंदर लाइफ है, तो आप इनको सेव कर सकते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये बहुत सुंदर आपने किया हुआ है, कैंडल्स। तो कैंडल्स के लिए ना मैं बहुत सारी बातें आजकल फेमस हो रही हैं। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को बताते हैं वो ये कहते हैं कि कैंडल्स जलाना अच्छा नहीं होता, बट इन माय वे, इन माय सेंस, कोई भी लाइट बहुत अच्छी है और कैंडल की लाइट तो बहुत सटल होती है और बहुत पीसफुल होती है। तो कैंडल्स आप कहीं पर भी जला सकते हैं, कलरफुल कैंडल्स, कोई कंसर्न नहीं है। मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर किस कलर की कैंडल जलाएं, कौन से तेल का दीपक जलाएं, घी का जलाएं, सरसों का जलाएं। तो मेरा यह मानना है कि दीपक या कैंडल जो इसकी लो होती है, जो इसकी फ्लेम होती है, वो बहुत सटल होती है, आपको जलाती नहीं है, आपको रोशनी दिखाती है। तो हमें लाइफ में यही चाहिए ना अभिनय, कि हमें क्या करना है आगे, हमारे माइंड को एनलाइट करे। सही बात है। रोशनी के लिए तो हम एक बल्ब जलाते हैं, पूरा हमारा जो रूम है वो एनलाइटेड हो जाता है, बट ये जो कैंडल एंड दीपक होते हैं ये हमें कुछ अलग से इंट्यूशंस देते हैं, एनर्जीज देते हैं। तो फॉलो कीजिए इसको, आप जलाते रहिए मोमबत्तियाँ जी। और ये जो सोफ़ा है आपका, ये आपके ना नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में आ गया सारा। अब आपके बैठने का तरीका वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप ऐसे बैठ रहे हैं तो आपका फेस नॉर्थ हो गया, बट जो यहाँ बैठेगा उनका फेस ईस्ट चला जाता है। तो ईस्ट की तरफ पीठ करना इतना अच्छा नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली अपने हर एक व्लॉग में मुझे ये बताना पड़ रहा है कि ईस्ट की तरफ नहीं बैठिए, पीठ नहीं कीजिए, बिकॉज ईस्ट जो है सनराइज डायरेक्शन है, और जिस जगह सनराइज हो रहे हैं वहाँ अगर आप अपनी पीठ दिखाएंगे तो आपको जो उनकी शाइन है, ग्रोथ है, वो नहीं मिलेगी। बट हम लोग यूजुअली ऐसा करते हैं कि आप तो दो लोग हैं, यू आर अ वेरी नाइस कपल, तो अभी ठीक है, लेकिन आपके घर में जब फैमिली बढ़ेगी आपकी एंड ओवरऑल अभी हाँ लेटने के लिए यूज होता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है इसको थोड़ा आप क्लटर फ्री रखिए। मैं कुछ यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको कि एक बहुत बड़ा आई थिंक कीबोर्ड है आपका, म्यूजिकल कीबोर्ड बहुत अच्छा है नॉर्थ ईस्ट में, बट ये बहुत हैवी है। कोशिश कीजिए इसको वेस्ट में रखिए आप, कोई भी हैवी चीज वो वेस्ट में आनी चाहिए। यस, टुवर्ड्स योर डोर साइड। सो आई थिंक अब चलते हैं वो हिस्सा देखते हैं घर का। आइए, ये झूला अच्छा है, सेंटर ऑफ द हाउस आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, सो इट्स वेरी नाइस। बट जब हम बैठते हैं इसके ऊपर, आप बैठें, कैसे बैठते हैं इसके ऊपर, है ना, अब आपके पीठ के पीछे दरवाजा आ गया, तो ये आपकी लाइफ में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपके पीछे दरवाजे से कौन आ रहा है। बट दिस इज एन एनर्जी कि जो आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाती है। तो जो हमेशा कॉन्शियस और अटेंटिव रहते हैं वो, उनके पीछे ना खिड़की होनी चाहिए ना दरवाजा होना चाहिए। सो काइंड ऑफ एक आप, क्योंकि अगर मैं उस तरफ होंगी देन दैट विल नहीं, ये ठीक है, बट छोटा घर है, हमें मैनेज करना है। आप क्या कर सकते हैं, एक हल्का सा पार्टीशन या एक कर्टन दे सकते हैं। सो एनर्जीज को हमें थोड़ा सा मैनेज करना है। तो आप चेंजेस कीजिए, देन हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ हैं, आप अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा। एंड जी आइए आइए। सो ये आपका स्पिरिचुअल कॉर्नर मुझे लग रहा है। अब वास्तु के अकॉर्डिंगली स्पिरिचुअल कॉर्नर आपका नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, उसको आपने लाइफस्टाइल कॉर्नर बनाया है, दैट्स ओके। तो मेरा मानना है कि पूजा जब भी की जानी चाहिए ईस्ट फेस करके की जानी चाहिए। मैं कैमरा थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। इन्होंने अगर टेम्पल एरिया, अपना मंदिर एरिया यहाँ वेस्ट में रखा, तो फेस जब भी आप पूजा करते हैं, थोड़ा सा जो अगर आप रेगुलर पूजा करते हैं, कोशिश कीजिए आपका फेस ईस्ट में जाए। तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा है आपके यहाँ पे। तो कुछ करके अगर इसको आप शिफ्ट कर सकें या किसी भी तरीके से ईस्ट की तरफ इसको लेकर के जा सकें, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपकी क्रॉकरी एलमेरा जो है
इसके साथ अगर आप स्वैप कर दें, आप कैमरा दिखाइए वहाँ पे क्रॉकरी अलमेरा की तरफ, तो इसकी तरफ अगर आप स्वैप कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। सो आपके टेम्पल में तो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जी। और अगर हम गौर से देखें तो सरस्वती जी की भी मूर्तियाँ हैं और कृष्ण भगवान हैं, महावीर जी हैं, और ये इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया मूर्ति है नटराज जी की, और इनके साथ हनुमान जी। तो अपने आप में एक ये अल्तार फील हो रहा है, एक मेडिटेशन एरिया फील हो रहा है, और इनके आगे भी आपने एक कैंडल जलाई हुई है। सो वेरी नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज भगवान को ना आपकी श्रद्धा चाहिए। क्या कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, वो भगवान को इतना नहीं चाहिए इस मॉडर्न टाइम में। लेकिन आप अगर कोशिश करो कि थोड़ा सा कई मूर्तियों को आप कम करो जो आप ज़्यादा पूजा नहीं कर पाते हो, क्लीन नहीं कर पाते हो, और नटराज जी और हनुमान जी का जो लेवल है वो भी आप थोड़ा ऊंचा करो। ये लेवल डाउन हो रहा है, नाभि से ऊपर भगवान को रखना है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम प्योर वास्तु की बात करते हैं तो घर में मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोग अगर भगवान के आगे एक बच्चा बन करके उनसे प्रार्थना करते हैं तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए बताइए, आगे आपका डाइनिंग एरिया है, तो आई थिंक हाँ, तो डाइनिंग पे बैठते हैं जी, एंड लेट्स टॉक हियर आल्सो जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, प्लीज़ बी सीटेड। ओके, सो डाइनिंग को भी आपने बहुत अच्छा एरिया, एक हैपनिंग एरिया बनाया हुआ है, बहुत सारे आपने आर्टिफैक्ट्स रखे हुए और ये हैं। वैसे कहने को ये अवार्ड वॉल है। अच्छा, कहने को ये अवार्ड वॉल है, लेकिन इस अवार्ड वॉल में आपके अवार्ड्स कम है। या थोड़े से ये चीज़ें ज़्यादा उस पे हो गई है। हाँ जी। ये ट्रिक हो गया कि ये वाला जो है इन्हें बनाना था। मैं एक बहुत अच्छी पिक्चर्स देख रहा हूँ पीछे, ये इसमें किसकी पिक्चर्स आ रही हैं? ये सारे मेरे फादर के हैं। अच्छा, आप मुझे थोड़ी सी अपनी इंट्रो दीजिए ना कि आपके फादर या आप क्या करते हैं। मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ। अच्छा, आप म्यूजिक कंपोजर हैं। सो दैट इज माय प्राइमरी बट थिंग। मेरे व्यूअर्स को आप बताइए, मुझे आपने हमारे शो के लिए भी और मेरे लिए पहले भी एक आपने म्यूजिक को कंपोज किया हुआ है, तो प्लीज़ कंटिन्यू। हमने ओम नमः शिवाय पे हमने वो जी बिल्कुल, बहुत अच्छा भक्ति गीत है वो जी। एंड जो मेरे फादर हैं वो ही वॉज एन एक्टर, जी, ही वॉज अ सिंगर, ही वॉज अ परफॉर्मर। अगर रामायण आपने देखा है, जी बिल्कुल, रामायण में काल नेमी का कैरेक्टर है जी, तो काल नेमी का कैरेक्टर मेरे फादर प्ले करते हैं। ऑल राइट। और ऐसे उन्होंने काफ़ी जगह परफॉर्म किया, यूनाइटेड नेशंस एंड लाइक लॉट ऑफ प्लेस, बस उसी तरीके से। एंड शी इज़ माय वाइफ। इन्होंने काफ़ी सारे प्लेबैक्स किए हैं, अभी रिसेंटली गंगूबाई में किया है। वेरी नाइस। तो बॉलीवुड में तो खैर सॉन्ग्स बहुत फेमस हैं, तो आप कुछ बताइए ना, आपने क्या सिंग किया है? जैसे मैंने एक था टाइगर में सैयारा गाया है, गंगूबाई में अभी झुमोरे कोरी गाया है, एंड रईस का टाइटल ट्रैक, एंड लाइक मेनी मोर। तो कुछ थोड़ा सा हमारे लिए सुनाइए ना प्लीज़। सैयारा ही सुनाती हूँ क्योंकि आप एटलीस्ट जो फ्रेश आपने गाया वो भी सुनाइए और जो आपका फेवरेट है वो भी सुनाइए। तो मैं ये 2 लाइन सुनाती हूँ जी। तू जो मिला तो यूं हुआ, हो गई पूरी अधूरी सी दुआ, तू जो गया तो ले गया संग तेरे मेरे जीने की हर वजह, जाए जहाँ तू जाए पाए मुझे ही पाए, साए मेरे हैं तुझ में समाए, सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा। बहुत डिवाइन, बहुत डिवाइन आपकी आवाज़। तो खैर आपने भी ओम नमः शिवाय में मेरे लिए गाया है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, हमने कब 3 साल पहले ये
भक्ति गीत गाया था। शायद नवंबर का टाइम था, ऋषिकेश में हमने ये शूट भी किया था और आपने मुंबई में रिकॉर्ड किया था। तो इतना डिवाइन सॉन्ग है ओम नमः शिवाय, उसमें इन्होंने मेरे लिए बहुत सपोर्ट करी, मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनका। तो नहीं, और अब आप अपना फ्रेश जो आपने अभी कुछ गाया है वो आप सुनाइए प्लीज़। अगर मुझे थोड़ी बहुत याद आएगी तो मैं ज़रूर सुनाती हूँ। झूमे रे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी, हवा से है बंधी डोरी रे, शर्म छोड़ी थोड़ी थोड़ी नैनों की ये बांधे जोड़ी, बेशर्मी करने दे। झूमे रे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी, हवा से है बंधी डोरी रे। ये गंगूबाई में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चुलबुली आवाज़ भी है आपकी, मेडिटेटिव आवाज़ भी है। अच्छा, मैं यहाँ कुछ अपने व्यूअर्स को, अपने बहुत बड़ी जो मेरी लाइव वास्तु फैमिली है उनको बताना चाहूँगा कि जब भी हम कुछ आर्ट का काम करते हैं और गाना गाते हैं, और बिकॉज हमारे देश में ना इतने बडिंग आर्टिस्ट हैं जो कि दब जाते हैं, वो लोग उठ नहीं पाते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए जब हम साधना करते हैं तो ईस्ट फेस करके हमें साधना करनी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए भी मैं कहूँगा, जैसे अब आप इस दिशा में हैं, ये आपकी हो गई साउथ दिशा जी। तो साउथ की तरफ बैठ के आपने कभी भी अपने म्यूज़िक पर काम नहीं करना, और ओवरऑल आपने कुछ भी इमेजिनेशंस नहीं करनी है। उसकी जो मटेरियलाइजेशन होगी, जो उसका आउटपुट होगा ना, उसको इतना आप फील नहीं दे पाएंगे। तो ईस्ट बहुत अच्छी दिशा है, इसको यूज़ कीजिए। और पीठ के पीछे दीवार होनी बहुत ज़रूरी है जब भी आप साधना करते हैं, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं। व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी जी, क्योंकि मेरी जैसे शादी हो गई है, तो शादी से पहले तो हम लोग अपने घर पे बैठ के अच्छे से रियाज कर सकते हैं। ये प्लेन की आवाज़ से हम सुन नहीं पाए आपको, दोबारा बताइए प्लीज़। जब शादी नहीं हुई थी तो मैं अपने घर पे बैठ के आराम से कहीं पर भी रियाज कर सकती थी, बट अभी ऐसा हो जाता है कि अब सुबह उठते हैं, सुबह रियाज की जगह मेरे सिर्फ किचन में जाती हूँ, किचन में जाके जो मेरे विंडो साइड है वहीं पर मैं आलाप शुरू करती हूँ। अच्छा। खाना बनाते बनाते, तो वही मेरा रियाज है, और आपके मतलब मेरे हिसाब से वो करेक्ट पोजीशन भी है। बहुत अच्छी पोजीशन है जी जी। बट स्टिल आप बहुत टाइम देते होंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि जब हम संगीत उसको समय नहीं देते हैं तो वो खिल नहीं पाता, तो समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई गुड लक टिप है आपके पास कि आपने अपनी लाइफ में लिया, आप इतनी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग्स आप कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि वास्तु करने के बाद कुछ टाइम के बाद आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, आपके भी व्यूअर्स वही हैं सब, बिकॉज आपकी जो ऑडियंस है बहुत वाइड है, कि आपने क्या राइज किया, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आई आपकी लाइफ में। तो कुछ गुड लक टिप आप ज़रूर बताइए। गुड लक टिप मैं यही दूंगी एक्चुअली, मैं बोलती हूँ कि मेहनत, स्पेशली जो बॉम्बे में रहने वाले लोग, आर्टिस्ट, हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जितने भी लोग होते हैं, उनके लिए मेहनत तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी मेरे लिए टचवुड मेरी फैमिली, माय हस्बैंड, माय इंटायर फैमिली इज सपोर्टिंग मी एट माय बैक, एंड उनके आशीर्वाद, उनके मेरे गुरुओं के आशीर्वाद की वजह से। तो कंसेप्ट तो यही हुआ ना कि आपके जो आसपास के लोग हैं उनको आपने खुश रखा। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर वो ही खुश नहीं रहेंगे तो वो हमें एक नेगेटिव एनर्जी के साथ वो हम आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, बिकॉज आपके आसपास के लोग खुश होने चाहिए। तो अभिनय आप बहुत खुश होंगे, बिकॉज आप इनके नियरेस्ट हैं, आई थिंक, है ना, कि आप अपनी मदर को, अपने फादर को नियर मानते हैं। मुझे लग रही है सरकाज़म में बोल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लड़ती हूँ इनसे। लड़ाई तो बहुत। तो इनका गुस्सा, आपका कोई गम है जो हम दूर कर सकते हैं? हाँ, जैसे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, इन्हें गुस्सा बहुत आता है, ठीक है। मैं जितना भी हंस रही हूँ, मतलब थोड़ी सी सबको पता है, मतलब मेरे जी मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। अच्छा, तो उसके लिए मैं अपने आप को कंट्रोल करने का पूरा। सो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, एक आपके गुस्से के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको गुस्सा आता है, अदरवाइज नहीं। और जी, आई थिंक आप, हम लोग एयरपोर्ट के पास हैं, तो हम बिल्कुल जी। तो गुस्सा, सबसे पहले मैंने जैसे बताया, आपको साउथ फेस नहीं करना है,
उससे आपको गुस्सा आएगा। दूसरा, आपकी जो साउथ वॉल है उस पे ब्लू शेड है, तो साउथ में अगर ब्लू होता है तो एंटी एलिमेंट है। वैसे ग्रीन है, डार्क ग्रीन नहीं, अगर मैं अपनी समझ से देखूंगा तो ये ब्लूइश आ रहा है, ब्लूइश टच आ रहा है, वाटर शेड आ रहा है। राइट। तो ये वाटर शेड कभी भी साउथ में नहीं होना चाहिए। इसमें आप रेड टोन्स दीजिए, ब्राउन टोन्स दीजिए, तो वो बहुत रिच कलर्स भी हैं, आपको अच्छे लगेंगे। तो ये कीजिए। देन आप चंदन का तिलक, जो एक्चुअल चंदन होता है, जो घिस के हम लगाते हैं, पाउडर फॉर्म में जो मिलता है वो नहीं लगाना आपने, थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ा सा घिसना है। वो ठीक है। और जिसको भी आप मानते हैं उनका ध्यान कीजिए, 2 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए मेडिटेट कीजिए, अपनी सांसों को कंट्रोल कीजिए। कहते हैं जो ब्रेथ पे कंट्रोल कर लेता है ना, प्राणायाम। मैं योगा के बारे में कोई प्रीच नहीं करूँगा, बट जो हम सांस लेते हैं वो कंट्रोलेबल होनी चाहिए। एकदम भाग भाग के जो हम सांसेस लेते हैं, जो एकदम भाग भाग के जो हम ब्रेथ लेते हैं, वो ठीक नहीं होती है। तो आप अगर अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करते हैं और वो तिलक लगाते हैं, कभी भी 2-1 घंटे के लिए भी लगा लेंगे, तो हमारा जो आज्ञा चक्र है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो आपका गुस्सा वो शांत होगा और आप उस एनर्जी को आप म्यूजिक में डाइवर्ट कर सकते हैं। तो दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। अब आप और पूछिए, कुछ आप पूछना चाहते हैं? मुझे आपसे ये पूछना था, क्योंकि ये इंटायर अभी चीज़ जो मैंने ये वॉल पे है, ये मेरी साउथ वॉल है जी जैसा आप बता जी। रहे हैं। तो मुझे अपने पीकॉक फेदर्स और सरस्वती माँ की जो मूर्ति है मेरी, बहुत प्यारी सी, तो मुझे उस डायरेक्शन पे रखनी चाहिए या? मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, हमारे व्यूअर्स ने देख लिया, अब इसके बारे में बताता हूँ। एक तो माँ की जो मूर्ति है वो आप थोड़ा सा और हाई लेवल पे रखिए, दिस इज़ वन। सेकेंडली, जो पीकॉक फेदर्स होते हैं वो होते तो बहुत ऑस्पिशियस हैं, लेकिन आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर कि इनकी जो सोर्सिंग की गई है, क्या पीकॉक्स को हर्ट तो नहीं किया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसकी सोर्सिंग क्या है। आपने अगर किसी से बाय कर लिए तो यहाँ पे उन्होंने कैसे लिया, पीकॉक को हर्ट किया, बिकॉज वाइल्ड एनिमल्स और एनिमल्स इनको हर्ट कर दिया जाता है और तब ये हमें एक उसी फॉर्म में मिलते हैं। अब हो सकता है पीकॉक के फेदर्स गिरे और जिसने आपको दिए उन्होंने उठा के दिए, तब तो ऑस्पिशियस है, अदरवाइज ये ऑस्पिशियस नहीं है जी। सो दिस इज़ वन थिंग। और अब यहाँ पे दवाइयाँ देखें, बहुत सारी दवाइयाँ आपने डिस्प्ले करी हुई हैं, बट ये दवाइयों का डिस्प्ले ठीक नहीं है। सो हाइड देम एंड हाइड देम। सो दैट्स द पॉलिसी। सो मेडिसिन्स विल गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। आपका बाकी का घर भी देखना है। एब्सोल्युटली, प्लीज चलिए, आइए लेट्स गो टू द आइए किचन में। आप आइए। हाँ जी। सो ये है हमारा, प्लीज आइए। जी जी, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। तो ये एरिया है जहाँ मैं रियाज करती हूँ आजकल। क्या बात है। तो ये जो खाना बनता होगा ये तो बहुत ही ज़्यादा म्यूजिकल बनता होगा। तो सडनली आजकल मेरे खाने में थोड़ा स्वाद भी ऐसा अभिनय कहते हैं अच्छा कि आ गया है। बट इन्होंने मुझे बोला कि मैं खाना कहाँ से मंगाऊं आपके लिए। मैंने बोला कि मैं खाना बेटर बनाता हूँ। हाँ, मतलब हमारे बीच में ऐसे ये थोड़ी सी ट्यूनिंग कम है। नहीं, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बिकॉज आप लोग यंग हैं, तो ये छोटा मोटा नोक झोंक बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ नाइस। सो किचन आपकी ईस्ट में आ रही है, विच इज़ अ गुड वास्तु किचन। एक एवरेज डायरेक्शन में आ गई। साउथ ईस्ट में किचन बहुत अच्छी होती है, बट ईस्ट की किचन को जितना आप क्लीन रखोगे उतना ज़्यादा बेहतर है। और पानी जो है ना आपके सीधे हाथ पे है, ये एक डिसएडवांटेज है। गैस स्टोव जो है वो फायर एलिमेंट है, पानी जो है वो वाटर एलिमेंट है, दोनों एंटी एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों एक साथ साथ हैं। तो लड़ाई झगड़े का अपॉर्चुनिटी ये आप दोनों को दे देगा ज़्यादा। तो कोशिश करो कि इसको अगर आप चेंज कर सकते हो, बट हम लोग बात करते हैं बिना तोड़ फोड़ के। तो एक गमला रखो, उसमें मिट्टी डालो और एक स्पेशल हम स्टोन्स होते हैं वो उसके अंदर रखेंगे जो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें अर्थ एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में रखना है। ओके, जैसे तुलसी मेरी, क्योंकि इसलिए फिर
तुलसी जी को कभी आप किचन में मत रखिए, बिकॉज फायर के पास तुलसी जी नहीं रखते हैं। जी जी, आइए अब आपका दूसरा रूम देखते हैं। मैं लीड करूं आगे? प्लीज आप ही। जी जी जी, ये बुक्स की वॉल मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ यहाँ पे। तो दिस इज समथिंग वेरी नाइस, आई लाइक द मोस्ट इन योर हाउस। बहुत अच्छी बुक्स हैं, तो इसमें से एटलीस्ट कुछ निकाल के पढ़ा कीजिए आप। मैं पढ़ती हूँ आजकल, अभी मेरी फेवरेट बुक है मेलुआ जी, जिनको मैं थोड़ा सा अभी फोकस में हूँ। अच्छा। पढ़े हुए मोस्टली इनके पढ़े हुए हैं क्योंकि ही इज अ गुड रीडर जी एंड आई एम अ लेजी रीडर। जी जी जी, बट जब मैं पढ़ती हूँ फिर मेरे को अच्छा भी लगता है। वेरी वेरी नाइस। सो अब आपका बेडरूम देखते हैं, आइए आफ्टर यू। So this is 2 BHK house and सो ये 1 बेडरूम आपका ये हो गया और 1 बेडरूम आपका दूसरी तरफ है। सो साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम आ रहा है। आर यू अवेयर अभिनय? I am aware. यू आर अवेयर। तो साउथ ईस्ट तो फायर की दिशा होती है, फायर डायरेक्शन है। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था आपकी किचन में कि सबसे बेस्ट यहाँ पे फायर। अब आप लोग बहुत स्माइलिंग कपल हैं, लेकिन आप लोग कभी कभी हो सकता है इनके दिल में बहुत बातें छुपी हुई हों आपके लिए कि हाँ, हो सकता है ना, है ना? नहीं, आपको तो खुद मालूम होगा, आप बता नहीं, तो दीजिए ना। उनको पता भी नहीं है। मैं sarcastic वे में है, of course हो सकता है। तो आप छुपाएंगे लेकिन फिर भी हम समझ लेंगे, बिकॉज मैं एनर्जी स्कैन करता हूँ, तो आप मेरे से कुछ छुपा नहीं सकते। तो ये साउथ ईस्ट का रूम आप दोनों के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है। साउथ ईस्ट में जब भी हम रहते हैं हमारे मन में इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, रेस्टलेसनेस ज़्यादा होती है, हम थोड़ा चिड़चिड़े रहते हैं, उल्टे सीधे जवाब देने लगते हैं। तो आपने पूछा क्या खाओगे आज, तो ये सरकास्टिक वे में बोलेंगे आप क्या बना सकते हो, कुछ बनाते तो हो नहीं। एक्चुअली यही बोलते हैं ना। या। तो देखिए, यही बात होती है। सो मुझे लाइफ के काफ़ी सारी बातें मालूम है। सो आप इस रूम को शिफ्ट करके साउथ वेस्ट के रूम में ले जा सकते हैं, बिकॉज आपके पास रूम अवेलेबल है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। और कैरियर वाइज ये रूम आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज यहाँ से आपके प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं, पेमेंट्स में प्रॉब्लम आ सकती हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपसाइड डाउन हो सकता है। इस रूम को हम लोग सिर्फ ऐसी गेस्ट इस रूम को आप गेस्ट रूम बना सकते हैं, यूटिलिटी रूम बना सकते हैं, एंड ओवरऑल कभी कभार आपने मूड चेंज करने के लिए चाय पीनी है यहाँ पे, तो आप बैठ सकते हो। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो बेड में मिरर भी है, वो बहुत बेकार बात होती है वास्तु में। ये ब्लैक कलर आपने यहाँ दिया हुआ है साउथ ईस्ट के कोने पे, ये गलत है। और बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। हाँ जी, मतलब ये रूम थोड़ा बहुत फेवरेबल हम नहीं है। एंड ऑपोजिट भी हम उठते हैं तो भी जी, शीशा, तो मिरर है, भी मिरर है। right. तो ये तो बहुत कॉमन है, मेरे सारे व्यूअर्स को मालूम है। यस आई नो। अभी खैर क्योंकि हम लोगों ने अभी बहुत टाइम से हम डिस्कस कर रहे थे कि अब हमें को इंटीरियर भी रेनोवेट करना है, तो अब आपके टिप्स की वजह से मेरे को और आई एम श्योर अपग्रेड इंटीरियर्स तो करें, आप लोग प्रॉपर्टी को भी अपग्रेड कीजिए। बिकॉज व्हेन यू अप्लाई वास्तु, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और एकदम खुल जाती है जिंदगी। तो आई होप द बेस्ट फॉर यू, है ना? आइए आइए आइए। तो ये आपका साउथ वेस्ट का रूम है जी। तो इसको आप अपना मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। यू आर सो लकी कि आपको तो ये रूम मिल गया, आप ही के घर में है, एंड यू वर नॉट अवेयर। तो आप देखिए, ये जो बेड है आपका साउथ वेस्ट के कोने में आया। अब ये आपकी काम करने की जगह है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आप म्यूजिक इंजीनियरिंग करते हैं, है ना? तो ईस्ट फेसिंग आप बैठे हैं, विच इज़ वेरी नाइस फॉर यू। मैं आपको एक बात पे रोकती हूँ, इसी की हमारे ये वॉशरूम ही है, छोटा सा फ्लैट है, राइट? क्या करेंगे आप? इतनी सारी वास्तु ठीक कर लेंगे तो फिर तो कमाल हो जाएगा। तो वॉशरूम में हटा दे। तो रहने दीजिए, उसको रहने दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में लगी रहे ना तो चलता है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज़ माय फिलॉसफी
तो ये ठीक है, ये बेड आपका ठीक है। ये जो एल्मेरा है जिसको आपने कुछ शायद एकॉस्टिक भी ट्रीट किया हुआ है, इसमें आप अपनी सेफ रख सकते हैं। हमारा सेफ वैसे यहीं पर ही है। अच्छा, तो बताना नहीं चाहिए आपको किसी को। बस छोटे मोटे सेफ है। ठीक है, दैट्स गुड। तो साउथ वेस्ट बंद है आपका, ये जो विंडो है इस पे ब्लाइंड्स लगाई हुई हैं, तो ऑल नाइस। सो यू आर रेडी टू मूव वेरी नाइसली। या सो ये रूम यूज करना शुरू करो एंड इसकी थोड़ी एनर्जीज क्लीन करो। सिंस आप कुछ रिचुअल्स होते हैं एनर्जी क्लींजिंग के, धुनी, आप वो कीजिए। और सजेस्ट कीजिए अगर आप लाइव वास्तु की धुनी मैं आपको भिजवाऊंगा, वो आप बर्न कीजिए यहाँ पे। तो एरोमेटिक और बहुत सारी हर्ब्स होती हैं उसमें, तो वो आप चलाएंगे तो हर्ब्स तो हमारी लाइफ में एकदम हमें पंप अप कर देती हैं। तो स्पाइसेस होती हैं, तो वो यूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छा है। फिर सॉल्ट यूज़ कीजिए यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के लिए। सी सॉल्ट जी, आप लाइव वास्तु सी सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत सारे लोग यूज करते हैं इसको। कीजिए एंड देन लाइफ इज थ्रू। एब्सोल्युटली, बट आई मीन वी आर सो ग्लैड एंड सो हैप्पी कि आप आए, और स्पेशली दिल्ली से बॉम्बे आने के लिए आपको बहुत 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 थैंक्स। माय प्लेजर, माय प्लेजर। एग्जामिन करने के लिए बिलीव मी, आप तो इस व्लॉग में, इस शो में हमेशा बने रहेंगे आप लोग, बिकॉज आप लोगों ने जो म्यूजिक कंपोज किया है, आ रहा हूँ मैं का जो जिंगल है, वो अभिनय इनका बहुत बड़ा हाथ है उसमें। तो आप लोग इस कपल को, इस शो को ज़रूर ब्लेस कीजिए और हमारे साथ रहिए। ओम नमः शिवाय।